मेरे पापा हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। वो लोग उठाने में अगर इतना डर जाते हैं तो सोचो अगर ये थोड़ा सा उधर चले जाए तो फिर। तो कभी कभी बेलन बताती है तो मुझे घबराहट सी दिल में धक 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 हो जाता है कि क्या होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे आज के व्लॉग में और शानदार धुंध के साथ में। और हमारे सामने नया जो पेट्रोल पंप बन रहा है उसके सामने धुंध के अंदर रील शूट करने के साथ में और देखो तैयार होके देखो ऐसे हो रही है चकाचक एकदम। अब मैंने कल भी यही बात बताई थी कि ये काम ही ऐसा है, इससे चाहे धुंध पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, पर रील तो बनना जरूरी है और उसे डलना जरूरी है। और ना अगर एक दिन की भी मिस हो गई तो फिर आप जानते हो ना। गैस आपको हमने बताई थी कि पहले तो हमने बनाई रील, चाहे कितनी जोरदार सर्दी हो रही थी फिर भी, और फिर बहुत तेज सर्दी लगने लग गई थी। फिर आकर जलाया चूल्हा, थोड़ी देर हाथ सेका, फिर चढ़ा दिया दूध और अब बनाएंगे रोटी और सब्जी। और देख लो इतनी सर्दी के अंदर है ना, इतना स्लो मोशन में भी वीडियो नहीं चलती जितने स्लो मोशन में ये काम करती है। 8:20 हो गए। क्या करूँ, उठने को तो आदमी जल्दी उठ गई थी ना, और फिर पहले रील बनाने लग गई तो फिर टाइम तो खर्च होता ही है ना। फिर आए चाय पिए, चाय भी बाद में पिए, मैंने आज पहले रील बनाई है। तो देखो गाइस, मेरे दूध में तो निकल रही है ज्वालामुखी, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। ये हो चुका है गर्म और अब इस पे चढ़ाए हम पौनी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरा आटा लगने ही वाला है। गाइस ये लग के तैयार हो चुका है आटा। आ गया ये बेलन गोल गोल और चकला। अब बनेगी इस पे रोटी। सबसे पहले हमारी गौ माता है। तो कभी कभी बेलन बताती है तो मुझे घबराहट सी दिल में धक 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 हो जाता है कि क्या होता है। बेलन वो वाला सीन हो जाता है, थोड़ा समझ रहे हो ना। वो लोग उठाने में अगर इतना डर जाते हैं तो सोचो अगर ये थोड़ा सा उधर चले जाए तो फिर क्या हो। दोस्तों औरत का दिमाग जानते हो ना आप, तो कभी भी कुछ भी कर सकती है, कभी भी कुछ भी। समझ रहे हो ना आप, कुछ भी। तो गाइस बन गई है 2 रोटियां, एक गौ माता की बन गई है, एक 2 हमारी बन गई है, और बाकी डालूंगी मैं अब बाटी, क्योंकि इतना जल्दी कोई रोटी खाने वाला नहीं है। और सर्दी के अंदर आप तो जानते हो रोटियां बिल्कुल ठंडी होले की जात हो जाती है। बाटी फिर भी गर्म रहती है तो उससे खा लेते हैं, क्योंकि 9-10 बजे से पहले कोई खाना खाता नहीं है। तो बाटियां आराम से धीरे 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 बनती रहती हैं और फिर वो जब खाने का टाइम आता है तब वो गर्म रहती है। सही बात है, वो चूल्हे में गर्म ही रहती है धीरे धीरे, और जब खाना चाहते हैं तो निकाल लेते हैं, फिर वो गर्म ही रहती है। कम से कम 10 बजने को आए, एक बार तो डाल दिया। दोस्तों एक बार 10 बजने को आए और अभी टाइम हो रहा है, ये देखो 11 बज रहे हैं। 11 मैंने घड़ी नहीं देखी थी ना, इसलिए मुझे इतना पता नहीं था कि 11 बजने वाले हैं। पर एक बार मैंने डाल दिया है, दोबारा खत्म हो गई, मैंने सोचा फिर से डाल दूं, क्योंकि वो कहीं नहीं जाती है, यहीं पर खाती रहती है, तो बीत जाता है तो फिर डाल दूं। ये देखो आज हम आ गए काका जी के पास मिलने, यहाँ पर इतनी दूर। ये मेरे पापा हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी तो मुझे आज इनसे मिलने आना पड़ा, और इनकी दाढ़ी वाड़ी भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, तो अच्छे से बना दिया है। अब कपड़े भी चेंज करवा दिए मैंने इनके, और जो पहले कपड़े थे वो ले लिए हैं। क्या है कि मेरी भाभीयों को इनको टाइम नहीं मिलता है, यहाँ पे काम ज़्यादा है खेती का, तो मैं सोचा वही लो मैं ले चलूँ, तो मैं धो के ले आऊँ। तो अभी दोस्तों शाम का समय हो गया है और अब देखो नहा धो के रेडी हो गया मैं तो। पर मैं नहा धो के दोबारा रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े तो दिन में ही चेंज कर लिए थे। आपको बताया था मैं आज पापा से मिलने गई थी, तो वहाँ मिलकर आने में मैं लेट हो गई। तो आज मेरी ओढ़नी देखो यही साफ हुई है, और ये बाकी तो इतनी सारी रह गई, और सांझ का समय हो गया, तो अब मुझे बनानी पड़ेगी रोटी सब्जी। आज रात को बेटी इनको साफ करेगी। वैसा ही समझ लो, होएगी तो कर लूंगी, वरना रहने दो, सुबह होगी फिर। तो गाइस ये ली फिर मैंने कुल्हाड़ी, और ये मैंने ये काटी फिर लकड़ियाँ, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ सुबह खत्म हो गई थी, तो फिर मुझे काटना ही। सुबह आज मैं तपना भी नहीं हुआ मेरा, क्योंकि इन्होंने काट के नहीं रखी थी कल, और सब ओस में हो गई खतरनाक वाले। सही बात है, ओस में हो जाती है फिर सुबह, फिर वो जलती ही नहीं है, क्योंकि लकड़ियाँ तो पड़ी हुई देखो ये, पर इन्हें तोड़ना तो पड़ता है ना। ये रखिए, अब इनसे बनाएंगे हम रोटी और सब्जी। तो गाइस आज हमारी सब्जी बन चुकी है, देखो आलू और मटर की, टमाटर की। आलू टमाटर मटर क्या है ये? आलू मटर टमाटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये देखो कितनी शानदार सब्जी हमारी, देखो है ना। अब मैं बनाऊंगी रोटी, जिसके लिए बस लगाने वाली हूँ थोड़ी देर में आटा। ये लगा दिया मैंने आटा। अब आप देखेंगे आज इतना साटा क्यों, आज इतना साटा इसलिए लगाया है कि आज मेरी गुड़िया और मेरा गुड्डा तो कहीं खाने पर जा रहे हैं, तो अब यहाँ खाएंगे कौन, मैं और मेरे मिस्टर जी, तो उनके लिए ये आटा काफी है। बढ़िया है ना, आज 2-4 रोटी बनाना पड़ेगी, जो चेहरे पे खुशी सी महसूस हो रही है आज। तो कोई बात नहीं, वैसे ही हम 2 और हमारे 2 इस दिक्कत वाली बात तो पहले भी नहीं है। गाइस ये बन चुकी है हमारी गौ माता की रोटी, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि आज 3 दिन हो गए मेरी गौ माता आ नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रुक गई और क्यों नहीं आ रही है। 3 दिन से उसकी रोटियाँ मेरे पास इकट्ठी हो गई है। तो गाइस ये बन चुकी है मेरी गौ माता की रोटी,
तो इस पे लगा देते हैं ये घी, पर वो आ नहीं रही है, इसलिए मुझे इस बात का बहुत दुख है। पता नहीं कहाँ चली गई, अब 2-4 दिन हो गए उसको ना, नए साल पे आई थी बस वो, उसके बाद में नहीं आई वो। उसके बाद भी नहीं आई है। अब वो कहीं शायद है ना, कहीं या तो बांध ली या फिर है ना कहीं जाने लग गई वो। बात है, नए साल के दिन तो मेरी चावल और फल का खानी आई थी, और जिसके बाद भी नहीं आई है, जबकि उसकी सारी रोटियां पड़ी हुई है। दिन में कोई दूसरी गाय आती है तो फिर उसे देना पड़ रहा है। मिस्टर जी की रोटी ये बनने वाली है ये। और आज हमारा ये ब्लॉग हम ये आलू टमाटर की सब्जी और गौ माता की रोटी के साथ में समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत प्यारा प्यारा धन्यवाद। और आज थोड़ा कम ही ब्लॉग हमारा शूट हुआ है, इस बात का थोड़ा नाराजगी है चेहरे पे मेरे। फिर क्या करूँ, मैं आज मेरे पापा से मिलने चली गई थी ना, उनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए फिर क्या करूँ, जाना ही पड़ता है ना।